मॉर्निंग। अपने जो जलवायु विज्ञान समुद्र विज्ञान में जो बड़ा टॉपिक चला था ओशियानोग्राफी में, जो अटलांटिक महासागर की अपन तट को चार्ल्स का विस्तार से अपन पढ़ रहे थे। पिछले वीडियो तक अपन ने, पिछले क्लास तक अपन ने उसका विस्तार था और उसके निर्मग्न जो तट थे उनके बारे में अपन ने पढ़ा और उसका जो क्षेत्रफल था उसका 8,21,00,000 वर्ग किलोमीटर में जो फैला हुआ था उसके बारे में अपन ने पढ़ा और उसकी जो विस्तार था उसके बारे में अपन ने पढ़ा। आज अपन ने हिंद महासागर की तली में जो घटक पाए जाते हैं, जो अपने पास में अटलांटिक महासागर में जो अपने पास में हिंद महासागर जो है उसमें जो घटक पाए जाते हैं उन घटकों का अपन आज अध्ययन करेंगे कि अटलांटिक जो महासागर है, जो अंग्रेजी की कैपिटल जो अक्सर एस की आकृति का जो अपने पास में अंध महासागर जिसका दूसरा नाम है, उसमें कौन कौन से घटक पाए जाते हैं। इस अटलांटिक महासागर के जो मध्य अटलांटिक महासागर में उत्तर से दक्षिण यानी उत्तर से दक्षिण दिशा में जो है अपने पास में एक घटक स्थित है जिसे मध्य जो है अटलांटिक घटक के नाम से उसको जाना जाता है। यानी कि उत्तर से दक्षिण तक ये अपने पास में ग्रीनलैंड है, ये अपने पास में उत्तर से लेकर दक्षिण तक अपने पास में घटक हैं जो जिसको क्या नाम है, मध्यवर्ती या मध्य अटलांटिक घटक। यानी इसको मध्य अटलांटिक घटक के नाम से इसको जाना जाता है। यानी कि उत्तर से लेकर दक्षिण में ये जो घटक है इसका जो विस्तार है वो ग्रीनलैंड से लेकर दक्षिण में अपने पास में जो है, जो दक्षिण में जो अपने पास में स्थित क्षेत्र है वो है बोवट द्वीप तक इसका जो विस्तार पाया जाता है। यानी ग्रीनलैंड से लेकर दक्षिण में अपने पास में कहां तक आ गया, बोवट जो द्वीप है वहां तक इसका जो विस्तार पाया जाता है। इसकी आकृति भी अपने पास में एस की आकृति जैसी पाई जाती है और इसकी जो लंबाई है वो 1440 किलोमीटर का ये जो लंबा है वो एक घटक है जो विभिन्न भागों में बटा हुआ है। यानी कि इसको दो भागों में उत्तरी भाग हो जाएगा और दक्षिणी भाग में फैला हुआ जो मध्य अटलांटिक घटक है। इसमें अपन शुरुआत जो उत्तरी जो अंध महासागर है उसकी अपन बात करते हैं तो उत्तरी अंध महासागर में इस घटक के जो उत्तरी भाग में स्थित जो अपने पास में जो घटक है उस घटक को जो अपने मध्यवर्ती अटलांटिक घटक के नाम से इसको जाना जाता है। इस वाले जो भाग को मध्यवर्ती अटलांटिक घटक, मध्यवर्ती अटलांटिक घटक के नाम से इसको जाना जाता है या इसी का जो दूसरा नाम है वो इसको डॉल्फिन घटक, डॉल्फिन घटक के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो अपने पास में जो मध्यवर्ती जो अटलांटिक घटक है उसको दूसरा नाम क्या गया, डॉल्फिन जो घटक है उसको इस नाम से इसको जाना जाता है। अब उसके बाद में अपने पास में ग्रीनलैंड और जो अपने पास में स्कॉटलैंड यानी इंग्लैंड के पास में जो यूके है वहां की हम बात कर लेते हैं। तो ग्रीनलैंड और अपने पास में जो ये वाला जो क्षेत्र है स्कॉटलैंड वाला, ग्रीनलैंड और स्कॉटलैंड के पास वाला जो भाग है इस क्षेत्र में एक घटक स्थित है जिसको विलिये थॉम्सन घटक के नाम से इसको जाना जाता है, जहां पर इस जगह पर जो जल की जो गहराई है वो मात्र 1100 मीटर गहराई ये घटक स्थित है। समुद्र जो तलीय भाग है उससे लगभग 1100 मीटर के नीचे की गहराई पर ही अपने पास में जो विलियम जो थॉम्सन जो घटक है वो स्थित है। इसका विस्तार ग्रीनलैंड से लेकर स्कॉटलैंड तक जो अपने पास में इंग्लैंड के पास में है स्कॉटलैंड, जो हो गया अपने पास में। तो जो अपना पहला जो उत्तरी भाग में जो मध्यवर्ती घटक के नाम से इसको जाना जाता था, जो अपने पास में जिसका दूसरा नाम क्या था, डॉल्फिन घटक था। उसके बाद में ग्रीनलैंड से लेकर अपने पास में स्कॉटलैंड तक एक और घटक था जिसको विलियम थॉम्सन घटक के नाम से इसको जाना जाता था और इस घटक पर जो जल की जो गहराई है वो मात्र कितनी थी, 1100 मीटर यहाँ पर इसमें गहराई पाई जाती है। उसके बाद में न्यूफाउंडलैंड और ग्रीनलैंड यानी कि न्यूफाउंडलैंड अपने पास में उत्तरी अमेरिका जो महाद्वीप है उसका
पढ़ा था जो अपने पास में जो ग्रांड बैंक है, जो मछलियों के लिए जो फिशिंग के लिए फेमस स्थान है, वहां से थोड़ा सा ऊपर ही अपन रहेंगे उत्तर अमेरिका में न्यू जर्सी जो राज्य है उसके ऊपर में अपने पास में कौन सा स्थान है, न्यू फाउंडलैंड। न्यू फाउंडलैंड से लेकर अपने पास में कहां तक आ गया, ग्रीनलैंड तक। इस वाले अपन क्षेत्र की बात करें, इस कटक की अपन बात करें, न्यू फाउंडलैंड से लेकर ग्रीनलैंड तक स्थित इस जो अपने पास में कटक को तो नाम है उसको टेलीग्राफिक पठार के नाम से इसको जाना जाता है। कहां से लेकर, ग्रीनलैंड से लेकर न्यू फाउंडलैंड तक एक जो कटक है जो स्थित है, इसे जो कटक को अपन टेलीग्राफिक पठार के नाम से इसको जाना जाता है। तो अपन जो अटलांटिक महासागर के जो कटकों की अपन बात करें तो उनमें जो मुख्य जो कटक है उसका विस्तार उत्तर से लेकर दक्षिण में, उत्तर में ग्रीनलैंड से लेकर दक्षिण में बोवेट द्वीप तक है। और इसमें जो उत्तरी भाग की अपन बात करते हैं उसका जो मध्यवर्ती कटक है उसको जो है डॉल्फिन कटक के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में ग्रीनलैंड से लेकर स्कॉटलैंड तक जो कटक है उसको विलियम थॉमसन कटक के नाम से उसको जाना जाता है। ग्रीनलैंड से लेकर न्यू फाउंडलैंड तक जो कटक है उसको टेलीग्राफिक जो पठार के नाम से इसको जाना जाता है। उत्तरी जो अटलांटिक जो महासागर है, यानी जो 0 डिग्री जो अक्षांश रेखा है, भूमध्य रेखा है, उसके ऊपर वाले भाग की बात करते हैं तो उत्तरी अटलांटिक महासागर में 50 डिग्री उत्तरी अक्षांश के निकट, यानी कि 50 डिग्री उत्तरी अक्षांश के निकट, यानी कि यहां लगभग ऊपर तक अपन गए 50 डिग्री उत्तरी जो अक्षांश है, वहां पर अगर इसमें जो जल की गहराई की अगर बात करते हैं, यहाँ पर जो है वो 2 से 4000 मीटर की जो गहराई पर यहाँ पर जल पाया है, जो कटकों की जो है आकृति संरचना पाई जाती है। यानी 50 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, वहां पर अपन बात करते हैं तो वहां पर जो जल की गहराई में स्थित जो कटक है वो 2 से अपने पास में 4000 मीटर की गहराई पर स्थित है। 40 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश के बाद में जो ही अपन 10 डिग्री नीचे आएंगे तो 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश के पास में इसका जो एक जो भाग है वो अफ्रीका तल तक पहुंच जाता है। यानी अफ्रीका के पूर्वी अफ्रीका जो अपने पास में पूरी इसका जो अपने पास में अटलांटिक महासागर का पूर्वी भाग है और अफ्रीका का जो पश्चिमी तल तक वहां पर पहुंच जाता है। ये थे अपने पास में अटलांटिक महासागर के उत्तरी जो भाग में या उत्तरी जो अटलांटिक महासागर के तटों की अपन बात कर रहे थे। अब उसके बाद में हम बात करते हैं अटलांटिक महासागर का जो दक्षिणी भाग है, यानी 0 डिग्री जो अपने अक्षांश रेखा उसके नीचे वाले भाग में, तो दक्षिणी जो अपने पास में जो अटलांटिक महासागर है, दक्षिणी जो अंध महासागर है, उसमें के कटक है उसको दक्षिणी जो अपन कहेंगे दक्षिणी मध्यवर्ती कटक के नाम से या दक्षिणी मध्यवर्ती अंध महासागरीय कटक के नाम से उसको जाना जाता है। इस जो दक्षिण जो इस कटक की जो एक शाखा है, उस शाखा जो है अपने पास में जो अफ्रीका के तट के पास में से होती है, जिसको विल्विये शाखा के नाम से उसको जाना जाता है। विल्विये शाखा के नाम से इसको जाना, या जो अपने पास में विल्विये या विल्विस जो कटकीय शाखा के नाम से इसको जाना जाता है। यानी कि अपने दक्षिण में जो अपने दक्षिण जो मध्यवर्ती जो अटलांटिक जो कटक है उसकी हम बात कर रहे हैं, उसमें एक जो शाखा है उसको अपन जो अपने मुख्य रूप से 40 डिग्री दक्षिण अक्षांश के निकट, 40 डिग्री जो अपने पास में दक्षिण अक्षांश के निकट की अपन बात कर रहे हैं। तो 40 डिग्री दक्षिण अक्षांश के निकट जो अपने जो कटक स्थित है उसको विल्विये या विल्विस कटक के नाम से उसको जाना जाता है। इसी की जो दूसरी शाखा है वो अपने पास में, ये जो अपने पास में ब्राजील और जो अर्जेंटीना है, ब्राजील और अर्जेंटीना के पास में इसकी दूसरी जो शाखा आ जाती है वो रायो ग्रांडे, यानी इसको रायो ग्रांडे शाखा के नाम से इसको जाना जाता है। एक अपने पास में अफ्रीका के पश्चिमी तट के पास में, एक अपने पास में दक्षिण अमेरिका के पूर्वी तट के पास में शाखा आ रही है। अफ्रीका के पश्चिमी तट वाले जो अपने विल्वियस के नाम से या विल्विये के नाम से, जबकि अपने पास में जो दक्षिण अमेरिका का जो पूर्वी तट है
उसको रायो ग्रांडे कटक के नाम से, उसकी शाखा के नाम से उसको जाना जाता है। इस मध्यवर्ती जो अपने पास में जो अटलांटिक महासागर का जो भाग है, इसका अधिकांश जो भाग है वो जल में डूबा हुआ है। इसमें बहुत गहराई तक यहाँ पर जो है तल पाया जाता है। बहुत गहराई तक यानी ऊपर कहेंगे इसमें जल की जो मात्रा है बहुत ज्यादा होती है, किंतु फिर भी इस कटक पर बहुत सारी छोटी छोटी जो चोटियां निकल आती हैं और इन चोटियों पर कुछ द्वीप जो उभार हो जाते हैं, जिनमें जो मुख्य रूप से यहाँ पर इस अपने पास में जो अपने मध्यवर्ती जो कटक है उसके पास में जो एक द्वीप है इसका नाम है अजोर्स। अजोर्स जो द्वीप है इस पर एक कटक की जो चोटी निकलकर जो बाहर आई है मध्यवर्ती भाग में से ही, इसको उस पर एक द्वीप का निर्माण हो गया और वो उस द्वीप की सबसे ऊंची चोटी है जिसका नाम है पीको द्वीप, जिसको पीको द्वीप के नाम से उसको जाना जाता है। तो जो अजोर्स द्वीप है उसकी सबसे चोटी जो अपने पास में कौन सी है, पीको जो द्वीप है वो अटलांटिक महासागर के मध्य जो कटक में स्थित जो द्वीप स्थिति है उनकी सबसे ऊंची चोटी में उनको गिना जाता है। ये तो देश के अटलांटिक महासागर के प्रमुख जो कटक थे। अब इसकी जो अटलांटिक महासागर की जो प्रमुख जो द्रोणियां हैं, इन द्रोणियों की अगर हम बात करते हैं तो इस अटलांटिक महासागर की द्रोणियों को भी मुख्य रूप से दो भागों में अपन बांट सकते हैं। एक अपने पास में अटलांटिक महासागर की जो पूर्वी भाग की द्रोणियां जो यूरोप महाद्वीप और अफ्रीका महाद्वीप के पास में होगी, या उनका विस्तार यूरोप और अफ्रीका महाद्वीप के पास में होगा। एक अपने पास में जो द्रोणियां होगी वो पश्चिमी भाग की द्रोणियां होगी और उन पश्चिमी भाग की द्रोणियों में जो है अपने पास में जो अटलांटिक महासागर में की अगर बात करते हैं उत्तरी अमेरिका महाद्वीप और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का भाग होगा। तो अपन जो द्रोणियों के बारे में जो आगे शुरू करने से पहले एक बात और देख लेते हैं। जो कटक है उन कटकों में जो अटलांटिक महासागर का जो मुख्य कटक है उसका मध्यवर्ती कटक के नाम से उसको जाना जाता है। इसका जो विस्तार है वो अपने ग्रीनलैंड से लेकर अपने पास में या अपन कह सकते हैं उत्तर से लेकर दक्षिण तक इसका विस्तार पाया जाता है, जिसकी जो लोकेशन है ग्रीनलैंड से लेकर बोर्ड द्वीप तक ये 1440 किलोमीटर लंबा एक द्वीप है। और इस द्वीप में अगर बात करते हैं अपने पास में उत्तरी भाग की बात करते हैं तो उसमें मध्यवर्ती अटलांटिक कटक जिसको डॉल्फिन कटक के नाम से जाना जाता है, जो ग्रीनलैंड से लेकर न्यूफाउंडलैंड तक है जो कटक है उसको ग्राफिक पठार के नाम से जाना जाता है। ग्रीनलैंड से लेकर स्कॉटलैंड तक जो पठार है जो अपने पास में था उस पठार को अपने पास में ग्रीनलैंड से लेकर जो स्कॉटलैंड तक का उसको अपन विलियम थॉमसन जो पठार कटक के नाम से उसको जाना जाता है। दक्षिण में से एक शाखा विलियम विस के नाम से और रायो ग्रांडे के नाम से इसको जाना जाता है। इसके मध्यवर्ती भाग में एक द्वीप है जिस पर चोटी निकल वाली सबसे ऊंची चोटी स्थित भाग है, जिसको पीको द्वीप या पीको चोटी के नाम से उसको जाना जाता है। जो अटलांटिक महासागर की जो द्रोणियां हैं उन द्रोणियों का अपन अध्ययन अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।